तो पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएँ। जैसे बोला एज़ यूजुअल सुबह-सुबह पटाखे फोड़ रहे हैं। ऑफ़ कोर्स मैं पटाखे नहीं फोड़ता, बचपन में फोड़ता था, लेकिन शिवा को बहुत डर है, पटाखे ये वो सब बहुत डर है। तो हम लोग जस्ट नॉर्मल फूलझड़ी ये वो करते हैं, ज़्यादा ये नहीं करते, लेकिन उसके लिए भी 5,000 हो गया। मैं कल होलसेल शॉप गया था, रिटेल शॉप तो वैसे भी इस बार खुला भी नहीं था मेरे घर के पास। एक छोटा-सा मतलब दुकान भी नहीं बोल सकते, वो उसने स्टॉक किया हुआ था, मैं देखा कि वो पैक है। पैक का मतलब उसमें ही सब एक डब्बा है, उसी में रॉकेट छोटे-छोटे क्या बोलते हैं? अनार, सब हैं मतलब, लेकिन वो कुछ ₹2500 का पैक है, मतलब खोल के भी नहीं देख सकते। फिर मैं सोचा छोड़ो हटा सावन की घटा, लेट मी गो टू अ शॉप। बहुत टाइम लग गया, क्योंकि वो शॉप होलसेल शॉप बहुत दूर था, वहाँ भी क्यू था बहुत लंबा। क्योंकि 2 साल पहले आई थिंक शिवकाशी में ही एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सारे लोग मर भी गए थे आई थिंक। यहाँ भी मरे थे, बैंगलोर में। क्योंकि ये स्टॉक ना बहुत केयरफुल होना होता है एंड करंट भी यूज़ नहीं करना है, राइट? आई थिंक दे शुड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से अगर सारे पटाखे रखते हैं एक जगह, उस शॉप के पास ना जनरेटर होना चाहिए, ना करंट होना चाहिए, उनको थोड़ा पसीना बहाने दैट्स ओके। 1 दिन का पसीना ही तो है, 1 या 2 दिन। फ़ैन भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ़ैन रखना है मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब शॉक लगेगा। हैप्पी दिवाली आपको भी, हरिप्रो, रेणु जी हैप्पी दिवाली। सो यस, सो क्या मैसेज है? तो मेरा मैसेज यही है, देखिए हाँ, मैं मानता हूँ मैं काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को टारगेट कर रहा था। वो तो एलीट लेवल पे है, ऊपर लेवल पे है, और ऐसा नहीं है कि पर्सनली जाके वो किसी को तंग कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट दैट सेलिब्रिटीज़ का मेन प्रॉब्लम ये है कि वो सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। उनके पास बहुत सारा ढेर सारा पैसा है। तो दैट इज़ व्हाई आई कीप सेइंग कि जब वो मैसेज देते हैं, कोई एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, कोई मैसेज देते हैं या कुछ करते हैं काम, उससे बहुत सारे लोग अफ़ेक्ट होते हैं। अब मैं तो सेलिब्रिटी नहीं हूँ, राइट? मैं कुछ बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जब बोलते हैं, अगर कोई शाहरुख खान बोलता है दिवाली मनाओ या दिवाली नहीं मनाओ, पटाखे फोड़ो या पटाखे मत फोड़ो, तो उससे एटलीस्ट एक वर्ग तो अफ़ेक्ट होता है, फिर उसके ऊपर वाद-विवाद होता है, फिर धरने होते हैं। तो दैट इज़ व्हाई टॉप सेलिब्रिटीज़ शुड बी रिस्पांसिबल। हाउ इज़ योर फादर नाउ? या ही इज़ फाइन। सडनली व्हाई आर यू आस्किंग अबाउट फादर? ही इज़ फाइन, वो हैदराबाद में है। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग टू द कोर पॉइंट, अच्छाई-बुराई। तो कल मैं देख रहा था भागवत ऑफ अरशद वारसी, एंड उसमें विलन ये अपना पंचायत का हीरो जितेंद्र कुमार। ही इज़ अ प्रोफेसर और वो जॉब भी नहीं करता, वो जाके लड़कियों को प्रेम करता है एंड देन उनको मतलब सुहागरात मनाता है, फिर उनको पॉइज़न देके मार देता है। ही इज़ अ कॉमन मैन। तो ये मैं सोचा अरे ये तो दहाड़ जैसा लग रहा है। दहाड़ भी मैंने देखा था प्राइम वीडियो में, सोनाक्षी सिन्हा उसमें हीरो है। तो मैं जब थोड़ा और रिसर्च किया, पता चला कि साइनाइड मोहन करके कर्नाटका में ही एक बंदा था। वो क्या करता था, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन वो नाम बदल के लोगों को लड़कियों को ट्रैप करता था, स्पेशली 25 टू 35 इयर्स की लड़कियाँ। कल तो मुझे थोड़ा रोना भी आ गया, मतलब मैं जब सोचता हूँ ना लड़कियों के बारे में, मेरा दिल बहुत क्या मतलब क्या बोलते हैं, आई फील वेरी बैड। क्योंकि एक तो उनके घर वाले ताने देते हैं, राइट? मतलब स्पेशली जो कॉमन लड़कियाँ होती हैं, जिनके पास जॉब है, समहाउ दे आर सर्वाइविंग, दैट इज़ फाइन। लेकिन जिनके पास जॉब नहीं है या जिनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं या उनका लाइफ में कुछ तकलीफ़ है या पैसे नहीं है, सिंपल शादी करने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो ऐसी लड़कियों को टारगेट करता था, साइनाइड मोहन। मतलब राक्षस, सच में राक्षस। वो टारगेट करता था, प्यार करता था, शादी करता था या शादी का नाटक करता था, फिर पॉइज़न। वो बोलता था, "अच्छा अब तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, तुम एक काम करो ये मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे के जाओ बाथरूम में जाओ, पब्लिक टॉयलेट में।"
तो वो बस स्टॉप जाता था और एक मेडिसिन देता था। वो लड़कियां सोचती थी कि वो प्रेगनेंसी पिल है। वो पी के उसी टॉयलेट में बेहोश, उसके बाद पता चला कि वो मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि ही मिक्स्ड साइनाइड। कितना गंदा आदमी सोचो, राक्षस। तो उसके बेसिस पे ऑलरेडी दहाड़ आ गया है। एंड नाउ दिस भागवत चैप्टर 1 राक्षस, इट इज देयर इन Z5। तो मैंने देखा, मुझे थोड़ा मतलब मेरा थोड़ा हिल गया कि ऐसे भी आदमी होते हैं। तो देन आई वाज थिंकिंग, हाँ मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं तो इन सबको टारगेट कर रहा हूँ, सेलिब्रिटीज को, लेकिन जो ये कॉमन राक्षस जो है, मतलब दे आर अमॉन्ग द सोसाइटी। साइनाइड मोहन। फिर मैं देखा सीरियल किलिंग, कौन कितने कितने लोगों ने क्या क्या सीरियल किलिंग करी। देखता हूँ कोई कोलंबिया में है जिसने 500 लड़कियों को मार दिया, बच्चों को 500। तो राक्षस हर जगह है। तो ये जो राक्षस कॉन्सेप्ट है ना, डीमन कॉन्सेप्ट, वो अंदर ही है कलयुग में। स्पेशली व्हेन यू सी ऑल द सीरियल किलिंग, मर्डर्स, आतंकवाद, मोस्टली आर कॉमन पीपल। हाँ, ऊपर टॉप सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियंस एजेंडा बैठाते हैं, लेकिन वो पर्सनली जाके किसी को मर्डर नहीं कर रहे, अनलेस ऑफ कोर्स दे आर हेंचमैन यूज करके किसी पॉलिटिकल राइवल को उड़ाना एंड ऑल। वो तो मतलब पॉलिटिक्स में वो तो करते हैं कलयुग में। लेकिन ये, इससे क्या पता चलता है ना कि कली जो है वो हर जगह है। इसी के लिए मैं कम्युनिज्म मतलब वो कार्ल मार्क्स वाला कम्युनिज्म नहीं, अंबेडकर वाला कम्युनिज्म को मैं सपोर्ट करता हूँ। अंबेडकर जी ने एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट बोला, जो मैंने कम्युनिटी में भी डाला है। वो 1953 में ही बोले कि इंडिया में डेमोक्रेसी काम नहीं करेगा। आवाज ठीक आ रहा है? हाय ओम सत्य शिवाय। क्या डिलीट कर दिया आपने? क्यों डिलीट करते हैं आप? डोंट डिलीट। आप तो मेरी क्या बोलते हैं, मॉडरेटर भी हैं। क्यों डिलीट करते हो? डिलीट मत करो। ओके, थैंक यू योगेश। तो ये पॉइंट मैंने भी बोला है। मैंने फार्मर्स के ऊपर जब मैंने वीडियोस बनाए, और उससे पहले भी बहुत बाद में भी। सी आई एम ऑल्सो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म, जय लाल झंडा, नॉट दैट कम्युनिज्म। ओके, मेरा मतलब है कम्युनिटी यानी, अब देखिए सभी लोग सुपर इंटेलिजेंट नहीं है, सभी लोग इंजीनियर नहीं बन सकते, सभी लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, राइट। ये रैट रेस के चक्कर में क्या होता है ना कि कुछ लोग जिनको इंटरेस्ट भी नहीं है या आता भी नहीं है, वो भी डॉक्टर बन जाने का कोशिश करते हैं या इंजीनियर बनने का कोशिश करते हैं। तो ये एक्चुअली एक टाइप का कली राक्षस का ही प्रभाव है। ओके, इन द सेंस कि लोग समझ नहीं पाते, अवेयरनेस नहीं होता है कि एग्जैक्टली दे शुड डू व्हाट, राइट। यस, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि हाँ, कम्युनिज्म, कम्युनिटी, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। कि अभी देखिए 50 लोग हैं, 50 में से 2 मेरिटो मतलब बहुत मेरिट स्टूडेंट्स हैं, होने दो, कौन मना कर रहा है? उन 2 मेरिट स्टूडेंट्स को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ करना है, सोसाइटी शुड एनकरेज दैट, नो डाउट। बाकी 48 पीपल का क्या? तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सोशल जस्टिस और लोगों की मदद हो सके। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं वो बैठा है और उसको मैं खाना खिला रहा हूँ, जो रशिया में हुआ था या चाइना में हुआ था, व्हाटएवर, उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन। वैसा भी नहीं होना चाहिए। अगर वो मेरी तरह लंगड़ा नहीं है, हाफ अंधा नहीं है, या उसके अंदर शक्ति है, ठीक है, मैं बुड्ढों की बात नहीं कर रहा हूँ, डायबिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, यंग पीपल, अगर उनको इंटरेस्ट है, वो फार्मिंग करना चाहते हैं एंड जिससे ठीक ठाक कमाई हो जाए, कुछ वो कमाए, प्रोड्यूस, सेल एंड करके, एंड गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे। शायद ये अंबेडकर का विजन था, क्या था मुझे पता नहीं। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उससे क्या होना कि कली राक्षस का प्रकोप कम होगा।
मैं हर समय एक ही चीज़ सोचता हूँ कि कली यानी जो कलयुग का जो शैतान है, वो एक्चुअली चाहता क्या है? वो यही चाहता है कि लोगों के अंदर क्या बोलते हैं वो पीड़ा रहे, इनजस्टिस रहे। अब देखिए बहुत सारे फैमिलीज़ में अभी तो पहले तो एक आध कहीं मिल जाता है कोई बुरा आदमी। अभी क्या है ना कि कोई फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन में वो अपने बेटे को मारता है और बेटा वो चाइल्डहुड एब्नॉर्मल चाइल्डहुड रहता है। वो बड़ा होके वो भी शैतान बनता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सोसाइटल लेवल, स्ट्रक्चरल लेवल चेंज कि जब एटलीस्ट परसीव्ड इनजस्टिस ना हो, लोगों को लगे कि हाँ, हम सब मिलके काम कर सकते हैं। इट नीड नॉट बी फार्मिंग। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एग्रीकल्चर ही करूँ। कोई भी हो कम्युनिटी लेवल पे करना है। 15 लोगों को, 20 लोगों को मिलके एक काम करना है या 50 लोगों को मिलके। आप बोल सकते हो वो तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो तो कंपनी हुआ, राइट? लेकिन कंपनी में क्या है ना, फ़ायदा सिर्फ कैपिटलिस्ट को मिल रहा है। अंबानी अंबानी 25 क्या बोलते हैं वो माले का घर में बैठा है एंड ही हैज़ 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। उसके शादी में मोदी भी आ जाता है, सब आ जाते हैं। दैट इज़ व्हाट आई डोंट लाइक। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको इक्वल शेयर। अब मान लीजिए 20 लोग मिलके काम कर रहे हैं, सो 20 इंटू 5%, सबको 5% हक मिलना चाहिए। किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं, ऐसे। आई होप यू आर गेटिंग। ये स्पेशली मेरे जैसे बुड्ढों के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर यंग पीपल। जो भी मेरे 15 साल से 40 साल या 45 साल तक जो देखते हैं ना वीडियोस, उन लोगों के लिए, स्पेशली उनमें भी 15 टू 35 के एज वाले। कल की कहीं से आएगा नहीं, कल ही चाहेगा नहीं, कल की आएगा भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा प्रॉब्लम है। जो सोसाइटी में कली का जो प्रभाव है ना, इंडिविजुअल जैसे साइनाइड मोहन, वो लड़कियां क्यों उसको ट्रैप हो रही है? उनको क्या चाहिए? बस इतना प्यार, एक घर, बच्चे। व्हाट शी वांट्स। एक लड़की एक अनजान व्यक्ति को बिलीव करके उसके साथ सो जाती है, फिर वो उसको साइनाइड से मार देता है। कितनी बुरी दुर्दशा है, राइट? वो ऐसा क्यों कर रही है लड़कियां? क्योंकि ही इज टारगेटिंग सच वुमेन हु आर लाइक नॉट रिच, हु आर नॉट इवन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास। पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है सोसाइटी में। इसलिए ऐसे राक्षस बहुत आ रहे हैं। दुनिया में राक्षस ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। सिर्फ कुछ लोगों, 1% लोगों के पास 99% पैसा है और बाकी 99% लोग जो हैं उनके पास 1% पैसा है। इस पैसा इसलिए है क्योंकि पूरा कैपिटलिस्ट है। और जो भी रशिया में, चाइना में कम्युनिज्म बोला गया था, वो भी एक्सप्लॉयटेशन का दूसरा मार्ग बन गया। फार्मर्स मर रहे हैं, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं या कहीं प्रॉब्लम है। तो अच्छाई बुराई यानी दीपावली का जो कोर मैसेज है, अच्छाई बुराई के ऊपर कब जीतेगा? जब कम्युनिटी रेवोल्यूशन होगा। कम्युनिटीज जैसा मतलब लोगों को समझना है, चाहे बीजेपी आए, इलेक्शंस आए, बिग गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, कांग्रेस आए, कुछ भी चेंज नहीं होता है, राइट? ये तो पता है हम लोग को 1000 साल से। तो चेंज तभी होगा जब लोग समझेंगे कि उनको साथ मिलके काम करना है। मतलब जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है? उसमें भी अच्छा वो रेड्डी है, मैं कापू हूँ, वो चौधरी है, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो कितना एक्सप्लॉइट किया पुराने जमाने में, उसको बाहर रखो। हम लोग रेड्डी रेड्डी और चौधरी का फाइटिंग होता है, उनको भी बाहर रखो। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन दैट, इट शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सब मिलके फार्मिंग करो, सब मिलके इंडस्ट्री लगाओ, सब मिलके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाओ, सब मिलके क्या बोलते हैं, बिग इंडस्ट्री लगाओ। आयरन और करना है करो, अगर कॉपर करना है करो, फार्मिंग करना है करो, जो भी करना है मिलके करो। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। जैसे फ्रांस में सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट है, फिर भी झगड़े हो रहे हैं क्योंकि माइग्रेंट्स आ गए। जब अफ्रीकन्स फ्रांस में आ गए, फ्रांस वाले अफ्रीकन्स को हेट करने लगे और अफ्रीकन्स बॉम्ब फेंक रहे हैं, मुस्लिम्स स्पेशली अफ्रीकन मुस्लिम्स, क्योंकि उनको वहाँ अफ्रीका में कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो फ्रांस पहुंच गए। फ्रांस वाले उनको हेट करते हैं।
बीच में मोहम्मद प्रॉफिट का कुछ क्या बोलते हैं फोटो को लेके वहाँ झगड़ा हो गया फ्रांस में। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो आइदर यू कीप इट योर कंट्री मेरा पीपल, या माइग्रेंट्स को अलाउ ही मत करो, जो भी है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हर समय वीक आदमी के साथ खड़ा रहता हूँ। टैलेंट नहीं है, उतना बुद्धि नहीं है, बुद्धि है लेकिन ही इज नॉट आईआईटी मटेरियल, उतना टैलेंट नहीं है। अच्छा लड़का है, ईमानदार है, काम कर सकता है, उसको लगाओ ना, उसको अपना भागीदार बनाओ, सपोर्ट करो। मैं इमोशनल हो रहा हूँ। सो यस, क्यों हैप्पी दिवाली के दिन इतना इमोशनल होना? सो यस, ये मेरा कोर मैसेज है बस, कि देयर हैज टू बी मोर इक्वालिटी and more communism. Communism, again, as I said, please try to understand, it is not China वाला या रशिया वाला कम्युनिज्म या वेस्ट बंगाल वाला केरला वाला। आई मीन सोशलिस्ट कम्युनिस्ट। आई मीन कि लोग मिलकर एक इंडस्ट्री लगाएं, लोग मिलकर फार्मिंग करें, लोग मिलकर काम करें, सबको इक्वल पार्टनरशिप दें, एक दूसरे का साथ दें, विलेजेस बनाएं। गो बैक टू विलेजेस। आई एम टेलिंग एवरीबडी, जो भी सिटी में है ना, मैं सबको बोल रहा हूँ, वापस जाओ, अपने घरों को जाओ, विलेजेस को जाओ। घर वापसी नहीं, विलेज वापसी करो। एवरीबडी हैज टू गो बैक टू देयर विलेज, हेल्प देयर विलेजेस। मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड्स यूज करो, अपने लोगों को, अपने विलेजर्स को साथ लाओ। मतलब बिकम स्ट्रांग, डोंट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। अब वो कैसे करना है, कैसे करना है, आप बैठ के विचार करो, लोगों से डिस्कस करो। ऑलरेडी कुछ मूवीज हैं, जैसे कि अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, अमूल ऐसे ही था जब 1976 में है, मेरे बर्थ ईयर में ही अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी का मूवी आया था। वो कौन, श्याम बेनेगल डायरेक्टर, राइट? तो ऐसे ही कोऑपरेटिव्स बनाओ, फिर उसमें स्कैम मत रखो, हाँ, कि एक आदमी है वो पैसा उड़ा के भाग गया, हाँ, जैसे चिट फंड टाइप का। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस तो होने चाहिए, राइट? मतलब ईमानदार लोगों को रखो, 4 लोग रखो, एक फेल हो गया तो दूसरा आदमी चेक करेगा अकाउंट्स, वो फेल हो गया तो तीसरा आदमी चेक करेगा। घोटाले घोटाले एंड ऑल दैट। एंड एक बोर्ड लगाओ, आज इतना बिक्री हुआ है, आज इतना सेल हुआ है, आज इतना हम खरीदे हैं, इनपुट मटेरियल हमने इतना खरीदा है, हमने इतना बेचा है, सब एवरी डे कंप्यूटर मॉनिटर एंड कंप्यूटर में डालो, बोर्ड पे डालो, ताकि सारे स्टेक होल्डर्स, वहाँ 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोगों को पता होना चाहिए कि कितना सेल हुआ, कितना बिक्री हुआ, कितना आप खरीदें। पैसा भी ट्रांसपेरेंट, डिजिटल, यू वांट टू यूज डिजिटल और यू वांट टू यूज कैश, इट्स अप टू यू। ऐसे हर देश में यू शुड हैव मोर एंड मोर कम्युनिटी, जहाँ लोग आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ये, गवर्नमेंट वो। क्योंकि एक बार गवर्नमेंट के पास क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट, ये वो घूसखोरी, ऑल दैट शुरू, इंडिया तो पता है ना। हाँ, दैट्स ऑल्सो गुड आइडिया विजय। वही मैं बोल रहा हूँ, आप सब भी इंटेलेक्चुअल्स हैं एंड यू आर आज के जनरेशन के लोग हैं। मैं तो थोड़ा बुड्ढा टाइप का हूँ, तो आज के जनरेशन वालों को अच्छे से बैठ के सोचना है। अगर स्मॉलर कम्युनिटी बेटर है तो स्मॉलर कम्युनिटी करो, 25 लोग 50 लोग का कम्युनिटी करना है, करो। एक विलेज एक कम्युनिटी, इंडिया में कितने, 1 लाख विलेजेस है तो 1 लाख कम्युनिटीज होने चाहिए। बार्टर सिस्टम करना है, बार्टर सिस्टम को वापस लाओ। आप मुझे तेल दो, मैं आपको क्या बोलते हैं, मैं दूध दूंगा। वाई नॉट? एंड इफ दैट इज पॉसिबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया से शुरू करते हैं, then what happens, you don't require any dictator, you don't require democracy, you don't require kings। अभी नो किंग्स मूवमेंट चल रहा है कुछ अमेरिका में, अभी अभी किसी ने मुझे भेजा है, आप देख सकते हैं। ओके, सो यही है अच्छाई का जीत ओवर बुराई। मुझे याद है 2008 सीफी में, जब मैं चेन्नई में काम कर रहा था, मैं फर्स्ट प्राइज मिला था, मुझे बहुत फर्स्ट प्राइज मिलते थे कॉम्पिटिशन्स में। तो मेरा, सब लोग ने दिवाली डेकोरेशन किया था लेकिन मेरा अलग था। मैंने क्या किया, मैंने बोला लेफ्ट साइड में यूजिंग क्ले, क्ले से हम लोग सिगरेट, शराब, जुआ ये सब रखेंगे लेफ्ट साइड में, एंड बीच में एक पुष्पक विमान रखेंगे थर्मोकॉल यूज करके, एंड राइट साइड में छोटे छोटे आइडल्स, क्या बोलते हैं, जो स्वर्ग में है,
सब इंसान जो है स्वर्ग में है। तो ये मेरा विजन 2008 में मिला, 18-19 ईयर्स बैक। तो जब हमारे जनरल मैनेजर और सीनियर क्या बोलते डायरेक्टर लोग आए थे जजिंग करने, उन्होंने देखा कि मेरा टीम ऐसा किया, तो किसका आइडिया पार था? ऑब्वियसली पार्थ था द जीनियस। तो हमको फर्स्ट प्राइज दिया। बाकी लोगों ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने साड़ी रखा, लक्ष्मी माँ का फोटो रखा, ये वो रखा। लेकिन मैंने ऐसे किया कि लेफ्ट साइड में क्ले मॉडल्स, शराब, ड्रग्स, सिगरेट, ये वो, एंड पुष्पक विमान से ट्रांसफॉर्मेशन होके हम जा रहे हैं स्वर्गलोक। तो स्वर्ग को अगर धरती पे लाना है, ऐसा ही कुछ करना है, कम्युनिटी करना है, वरना नहीं होगा। कोई कल के आने वाला नहीं है, आएगा भी तो ही हैज टू डू दिस थिंग्स ओनली। इफ ही हैज टू डू, इफ ही कांट डू, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग कल की? क्या सबके तलवार से सबका सर उड़ाते जाएगा? और दुनिया में 80% तो गरीब ही है, कि गरीबों का सर उड़ाएगा? You have to think, no, you have to think practically, think long term, कि जब हम छोड़ेंगे धरती को एटलीस्ट थोड़ा तो बेटर हो, थोड़ा। वरना ऐसे ही इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता जाएगा, सारे रेट्स ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे? आधुनिकता के नाम पे अब रोड बनाते जाएंगे, लोग विलेजेस से सिटी जाएंगे, रोड्स पे जाएंगे फॉर सेलिंग देयर गुड्स, दैट इज गुड, नॉट फॉर गोइंग एंड सेटलिंग इन सिटीज। अब सिटी ओवर पॉपुलेशन से कितना गंदा हो गया, देखा बैंगलोर देखो, हर जगह पुल पुल पुल, इतने सारे ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स, धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, खांसना, ऑलरेडी डायबिटीज, और ये खांसी की वजह से और डायबिटीज बढ़ रहा है, और सर दर्द, राइट? तो पीपल शुड गो बैक टू विलेजेस, पीपल शुड बिल्ड कम्युनिटीज। दैट इज द मैसेज ऑफ दिस दिवाली फ्रॉम मी। ओके, थैंक यू।